तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम संदीप भाई को लेके आए जो कि हमें उत्तराखंड की बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, गोलू देवता की, इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो संदीप भाई बातें शुरू करते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग। तो बेसिकली अभी हमने पॉडकास्ट किया था, तो उसके बाद जो है मेरे को काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला उत्तराखंड से, मेरे फ्रेंड से, फैमिली से। तो फिर से आपसे बात हुई दोबारा, तो आपने बोला कि चलो आपको एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है तो आपके पास और एक्सपीरियंसेस है, तो हम वैसे बात करते हैं। तो उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ कि चलो फिर कभी पॉसिबल होगा तो एक बार फिर से बैठेंगे और पॉडकास्ट करेंगे दोबारा। हाँ, तो लोगों ने तो पसंद भी किया आपको, इतना पसंद किया बढ़िया है और प्यार मिला है। पर्सनल मैसेजेस बहुत आए हैं लोगों के, और मैं सबको थैंक यू बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लोग उत्तराखंड से हैं जो मेरे से अब कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं उत्तराखंड के लोग, और सबको जो है एक कम्युनिटी की तरह बड़ा प्राउड फील हुआ, क्योंकि जब हमने अपने देवी देवताओं के बारे में बात करी तो कहीं ना कहीं प्राइड फील होता ही है सबके साथ। भाई हम तो चाहते थे कि ये पॉडकास्ट जो अभी हम कर रहे हैं ये उत्तराखंड की वादियों में हो, बट क्योंकि ये सही सीजन नहीं है, बारिशें बहुत है। मेरी बात भी हुई थी इन पीयूष जी से, तो हमने डिस्कशन करा था इस बारे में कि हम उत्तराखंड में जाके स्पेशली उन जगहों में ही जाके पॉडकास्ट करेंगे जहां हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, क्योंकि कई लोगों को क्वेश्चन था कि वो भीम वाला जो पत्थर है उनको भी देखना है। तो हमने ये सोचा था कि हम वहाँ जाके ही करेंगे पॉडकास्ट, उसी पत्थर के पास में भाई जाके। कह रहे थे आपको उसी चेयर पे बैठा के पॉडकास्ट कराऊंगा, मैंने कहा ये फील अलग आ जाता। भाई ये पॉसिबल है, वैसे ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो जो जगह है वहाँ पे हम ट्रैक करके जाएंगे, और उस जगह पे जाने के बाद वो जो व्यू है और वो जो वैली और वो पत्थर, जितनी भी हमने डिस्कशन करी थी लास्ट टाइम, वो सारे जो प्रूफ्स हैं, और कई लोगों को जो क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा है कि नहीं है, वो सारे क्लियर भी हो जाएंगे वहीं पे। भाई कह रहे थे उस सीट से बैठ के दिखता है वो पत्थर जो फेंका था भीम ने, वो दिखता है वहां से। तो भाई जो हमने लास्ट पॉडकास्ट करा था ना, उसमें आपने एक देवता जी का नाम लिया, गोलू देवता जी का। जी, तो उनके कमेंट्स बहुत आए थे बहुत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जरा उनके बारे में जानना चाहता हूँ भाई, उनकी थोड़ी आप बात ठीक है, बताओ। गोलू देवता बेसिकली हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा, चंपावत, कुमाऊं रीजन में ईश देवता माने जाते हैं। तो हमने तो बचपन से जो स्टोरी सुनी है देवी देवताओं की अपने, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है कि गोलू देवता के मंदिर चेतई में और घोड़ा खाल में, जैसे सबको पता है, वहाँ पर है। उसके अलावा हर गांव में आपको उनका मंदिर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्पेशली 2 मंदिर हैं उनके। गोलू देवता का एक रूप है, डाना गोलू बोलते हैं, जो कि वहाँ के जंगलों में रहते हैं। तो जो जंगल है उत्तराखंड के, उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में डाना बोलते हैं। तो जब जंगल में हम कभी जा रहे हैं, कभी घबरा रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता हमारे ही किसी नोन के रूप में आते हैं, ताकि हम रात में डरे ना या किसी तरीके से घबराएं ना। तो उनका इतना ज़्यादा वहाँ पे बिलीव है लोगों का उनके ऊपर। तो कई सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे लोगों को ऐसा लगता है कि यार वो ना कहीं हमारे साथ ही रहते हैं। तो झालर राय जो राजा थे, वो बेसिकली तपस्या के लिए उन्होंने भैरव देवता की जो है तपस्या शुरू करी उन्होंने। अब कुछ टाइम के बाद उनको काफ़ी उस टाइम पे बताते थे कि जब किसी देवी देवता को खुश करना होता था तो तपस्या सबसे एक भक्ति करनी पड़ती थी, तो वो कोई सिद्धि उनको मिलती थी। तब उन्होंने उनकी भक्ति पे जब वो लगे, तपस्या करी, तो उनको दर्शन दिए उन्होंने। तब उन्होंने उनको बोला कि मैं जो है तेरे घर पे जन्म लूँगा अपने रूप में, और वो तब होगा जब तेरी 8वीं शादी होगी। तो उसने बोला ठीक है। अपना राजा जो है वो तपस्या करके अपना चले गए वापस, अपना राजपाट वापस से संभालने लगे। तो एक बार वो अपना शिकार पे, जैसे पुराने टाइम पे होता था, राजा लोग जो है शिकार बहुत करते थे, शिकार पे गए, तो वो एक जगह रास्ता गुम हो गए। अब वो रास्ता जब भटक गए, उसके बाद क्या हुआ कि वो पानी की तलाश में किसी झरने के पास में पहुँचे। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि जाओ झरने से पानी लेके आओ मेरे लिए। तो जो उनके साथ सिपाही थे एक एक करके गए वो झरने के पास, कोई वापस ना आए। एक जाए तो वो दूसरे को भेजे, तीसरे को भेजे, सारे चले गए। तो फाइनली वो क्या हुआ कि वो खुद गए वहाँ पे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उनके जितने भी सिपाही थे वो सारे बेहोश पड़े हुए थे वहाँ पे। और वहाँ पे एक लेडी थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगी उनको देखने में। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये मेरे सिपाही को क्या हुआ। तो उन्होंने बताया ये झरना जो है, ये जो तालाब है, ये बेसिकली मेरा है और इसको आप, इसका पानी नहीं ले सकते आप। तो उसने कहा नहीं, मेरे को एक्चुअली में प्यास लगी है, मुझे तो पानी पीना है ये, और मैं राजा हूँ यहाँ का। तो उसने कहा ठीक है, आप राजा हो तो आप इतने शक्तिशाली हो तो आप एक अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। तो वहाँ पे 2 सांड लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा इन 2 सांडों को, इन 2 बैलों को आप छुड़वा के दिखाओ मुझे। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो छुड़वा नहीं पाए।
फाइनली क्या हुआ कि वो खुद गई और उसने सेकंड्स में दोनों बैलों को छुड़वा दिया आपस में। वो और ज़्यादा इम्प्रेस हुए तो उन्होंने उनको प्रपोज़ किया शादी के लिए। उनको लगा कि शायद यही वो है जिससे मेरे को बेटे की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने उनको जब प्रपोज़ करा तो उन्होंने कहा कि मेरे 5 भाई हैं पंचदेव, उनकी अनुमति के बिना मैं शादी नहीं कर सकती। तो फाइनली वो उनके पास गए, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी उनसे, कलिंगा देवी बोलते थे। तो अब जब उनकी शादी हो गई उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई। अब वो चले गए अपनी राजपाट में, जैसा होता है राजा लड़ाई में चले गए, कहीं राज्य से बाहर चले गए, वो बाहर चले गए। अब राजा की 7 वाइफ्स और थी जो एक जेलेसी फैक्टर में चली गई उस टाइम पे कि हमारी कोई संतान नहीं है और 8वीं वाइफ से कोई संतान होगी तो सारा राजपाट उसको मिल जाएगा। तो एक उस जेलेसी फैक्टर में जब उनका बच्चा होने वाला था, जब वो बच्चा हुआ तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली जिस समय बच्चा हुआ उन्होंने उस बच्चे को चेंज कर दिया सिलबट्टे में, मतलब बच्चे को ले गए और उसकी जगह पे रख दिया सिलबट्टा जिसमें हम नमक पीसते हैं पहाड़ों में, हाथों से वो पत्थर का सिलबट्टा रख दिया कि तुमने बच्चे को जन्म नहीं दिया, तुमने तो सिलबट्टे को जन्म दिया, पत्थर को जन्म दिया। जो कि बड़ी मतलब नॉर्मल अजीब सी बात थी कि ये अनरियलिस्टिक सी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब वो पूरे राज्य में बात फैल गई कि रानी ने जो है ना इंसान को जन्म दिया, पत्थर को जन्म दिया। राजा भी वापस आया तो उनको भी ये सुनने में आया तो बिलीव नहीं हुआ। तो उनको लगा कि शायद मेरे को कोई कर्ज है तो इसीलिए मेरे को कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उस बच्चे के साथ क्या किया, उन्होंने उसको जानवरों के पास फेंक दिया मारने के लिए। तो वो देखने के लिए आई जब, तो वो देखा वो बच्चा जानवरों के साथ खेल रहा है। उन्होंने देखा उसको झाड़ियों में फेंक देते हैं, तो उन्होंने वहाँ देखा बच्चा वहाँ झाड़ियों में खेल रहा है। तो वो थक गए, उसको अलग अलग सिचुएशंस में डाल गए कि ये बच्चे के साथ कुछ हो क्यों नहीं पा रहा है। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, उसको ना बॉक्स में बांध के बंद करके नदी में फेंक दिया बॉक्स को। अब वो बॉक्स बह के आगे जाके किसी मछुआरे को मिला, उस मछुआरे की कोई संतान नहीं थी। तो अब उसने जब वो बॉक्स खोला उसमें देखा उसमें बच्चा, उसमें एक छोटा सा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी। तो उसको थोड़ा सा लगाव हुआ उसके साथ और वो उस बच्चे को ले गया अपने साथ। अब वो बच्चा उनके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे वो बच्चे को जब वो बड़ा होने लगा उसको एहसास हुआ कि उसके अंदर कोई शक्ति है, क्योंकि उसको सपने में अपना राज्य, वो राजा और वो सारी चीज़ें दिखने लगी। फिर उसने अपने फादर को बोला कि मेरे को ना घोड़ा चाहिए, मेरे को घोड़ा दो, मछुआरे को। तो वो तो मछुआरा था, उसने क्या करा, उसको लकड़ी का घोड़ा बना के दे दिया। लकड़ी का घोड़ा बनाया, लकड़ी की तलवार दे दी। और उसको जब ये फील हुआ कि मैं ना राजा हूँ, तो वो लकड़ी का घोड़ा और वो तलवार लेके चल दिया वहाँ वापस अपने राज्य में। तो उसको बोलते हैं कि उनमें इतनी शक्ति थी, वो उसको कभी भी रियल घोड़े में कन्वर्ट कर देते थे। हाँ, लकड़ी के घोड़े को। तो वो लेके चले गए। तब वो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में जब अपने राज्य में पहुँचे तो वो उस रीजन में पहुँच गए जहाँ पे रानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। वो 7 रानी वहाँ पर देखी उन्होंने। तो वो उन्होंने सब सपने में देखा हुआ था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, उन रानी को बोला कि मेरे को ना अपने घोड़े को पानी पिलाना है, तो आप थोड़ा मुझे स्पेस दो यहाँ पे। तो उनको लगा कि हमारे साथ मजाक कर रहा है, इसका घोड़ा कहाँ है, ये तो खिलौने की बात कर रहा है। तो उन्होंने उसको जो है अपने सैनिक को बोल के जो है गिरफ्तार करवा लिया कि भाई इसको जो है ये हमारे साथ जो है मिसबिहेव कर रहा है एक तरीके से, इसको पकड़ लो। उसको पकड़ के राजा के पास ले गए। तो वो उसका तरीका था राजा के पास पहुँचने का बेसिकली। तो वहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कहता है कि ये लकड़ी का घोड़ा है इसका और ये पानी पीने की बात कर रहा है, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है। तो राजा ने कहा ऐसा कैसा पॉसिबल है कि भाई तुम लकड़ी के घोड़े की बात करके और तुम इस तरीके से मिसबिहेव कर रहे हो। तो बोला ठीक वैसे ही जैसे रानी सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। तो वो सब शौक में चले गए कि इनको कैसे पता, और वो सिर्फ 7 रानियों को ही पता था। तो उन रानियों को बोला कि मैं वही सिलबट्टा वाला बच्चा हूँ जिनको तुमने फेंक दिया था डब्बे में बंद करके, और जैसे सिलबट्टा पैदा हुआ है वैसे लकड़ी के घोड़े ने पानी पिया। तो उसके बाद राजा को जब सारी बात पता चली तो उसने उसको एक्सेप्ट किया एज अ मतलब अपने बेटे की तरह। फिर उसके बाद उन्होंने राज करने लगे और वहाँ पर उसके बाद वो इस तरीके से फेमस हुए कि उनके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता था ना, वो सबसे फास्टेस्ट जो है न्याय देते थे। मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स होती थी, आप उनके पास जा रहे हैं कोई भी राज्य से, वो राज्य में किसी को भी उनके दरबार से जो है ना बिना उसके न्याय के नहीं जा पाता था। इसीलिए बाद में जो है उनके मंदिर बने, और उस मंदिर में आज भी इसलिए बोलते हैं कि आप जब
उनके मंदिरों में जाते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि जैसे अब कई लोगों ने बोला कि उनका मंदिर चितई में है, घोड़ा खाल में है। उनका मंदिर चितई घोड़ा खाल तो है ही है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ पे जितने भी कुमाऊं रीजन में, चंपावत, अल्मोड़ा, इस रीजन में जितने भी गांव हैं, उनके जंगलों में भी उनके मंदिर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि वो उनका पूरा राज्य था, तो अपने पूरे राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं और वो जंगलों में घूमते हैं। अब जैसे वहाँ पे आपकी कोई मनोकामना होती है, तो अगर आप वो उसको मानते हैं, तो ठीक वैसे ही जहाँ पे अल्मोड़ा में मंदिर बता रहे हैं लोग कि चितई का मंदिर है, वहाँ पे एक मंदिर और है, डाना गोलू जी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया। डाना गोलू जी मतलब कि जंगल पे रहते थे ज़्यादा, वो जंगल में उन्होंने टाइम स्पेंड किया बहुत, तो वो उनका वहाँ पे गैराड़ करके जगह है, जहाँ पे लोग जाके जब अपनी मनोकामना पूरी होती है, वहाँ पर भी दर्शन देने जाते हैं उनको। तो गोलू देवता का बेसिकली इस तरीके से है कि उनका कोई पर्टिकुलर एक मंदिर नहीं, ये सिद्धिपीठ मंदिर है उनके। उसके अलावा आप कुमाऊं रीजन में कहीं भी जाएंगे, वो हर गांव में आपको उनके मंदिर मिलेंगे और हर गांव की वो रक्षा करते हैं एक तरीके से। इसीलिए लोगों के वो ईश देवता हैं और लोग उनके पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स से लेके हर चीज़ का सोल्यूशन। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं, सेलिब्रेट जब करते हैं तो भी सबसे पहले उनके पास ही जाते हैं। और ऐसा है कि उनके अलग अलग रूप हैं, जिनके नाम डाना गोलू देवता बोलते हैं, खाई गोलजू देवता बोलते हैं। खाई गोलजू मतलब कि हमारे गांव में भी एक बिल्कुल एकदम क्लिफ पे मंदिर बना हुआ है, एज पे, खाई पे, तो वहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। वो जंगलों में उनके इतने मंदिर हैं, जिसका मतलब आप देखेंगे जब वहाँ पे जितने भी लोगों से, लोकलाइट से पूछेंगे, तो वो आपको उनके बारे में और अच्छे से बताएंगे, क्योंकि उनका जितनी हिस्ट्री है ना, उतना उससे कहीं ज़्यादा लोगों का प्रेजेंट में उनके एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि ये तो वो चीज़ें जो हमने सुनी हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोगों के ऐसे हैं कि कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर जब उनको याद करता है, तो उतनी ही तेज़ी से उनके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं उनको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुमाऊं के लोग के ईश देवता हैं तो वो लोग फॉलो करते हैं। आप उनके मंदिरों में जाओगे, अगर वहाँ लेटर्स पढ़ोगे, कोई हरियाणा से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई गुजरात से है, अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, अपने कोर्ट के पेपर लगा के जाते हैं। और उनसे जब वो, ये थोड़ा और क्लियर करो इस पॉडकास्ट में कि कोर्ट के पेपर्स वहाँ पे किस चीज़ के लिए लगाते हैं, क्या क्या मान्यता जैसे कोई किसी का प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी को लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला कहीं से, कोर्ट से जब उसको फैसला अच्छा नहीं मिल पा रहा है, बहुत समय लग रहा है उसको, तो वो वहाँ पर जाके उसकी पेपर्स लगाता है वहाँ पे। और उसकी जब पेपर्स लगाता है, उसके बाद वहाँ पर नॉर्मली क्या होता है कि आप जब वहाँ पेपर लेके जाते हैं, आप उनके मंदिर में जाके उस पेपर को पढ़ते हो। आप वहाँ पे जाके पेपर को पढ़ने के बाद आप अपनी मनोकामना मांगते हैं और उसको लगा देते हो वहाँ पे, अर्जी की तरह एक तरीके से। आप कहीं भी लगा सकते हैं वहाँ पे, आप देखेंगे वहाँ बहुत लाखों करोड़ों में लगे हुए। और जब वो पूरी हो जाती है, फिर आपको इन रिटर्न आप एक घंटी चढ़ाते हो वहाँ पे। लेकिन वो जो जितनी भी लोग वहाँ पे पेपर्स लगाते हैं, वो जेन्युइन होनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नहीं कि आपने कुछ भी सोचा और आप पहुँच गए वहाँ पे, आप सताए हुए हो, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, तो ही वो चीज़ पूरी होगी। इसलिए उनको लॉर्ड ऑफ जस्टिस बोलते हैं, न्याय का देवता बोलते हैं। तो ये मतलब जो उनकी, कोर्ट हाँ, कचहरी वाली चीज़ें होती है, वहाँ पे जाके उस चीज़ की इतनी मान्यता है कि लोग हुई है लोगों की, पूरी होती हुई है है लोगों की। जब मैं गया हूँ, मेरा एक्सपीरियंस अगर वहाँ पे इस तरीके से मेरा कोर्ट का होगा, तो मैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करूँ। मैं वहाँ गया था, वहाँ जाने के बाद मेरा हुआ, आपने सुना, आप चले गए, आपका पूरा हो गया। इस तरीके से उस रीजन में लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, क्योंकि लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं। 2-4 लोग जाएंगे तो समझ में आता है, हज़ारों करोड़ों लोग जा रहे हैं, मतलब सबके पास में होती आई है, और आज से नहीं, कई सालों से हो रही है। और कई मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे उस चीज़ का कि कई सालों से होते हुए आ रहा है, और वो अभी भी वहाँ पे एट प्रेजेंट वहाँ पे एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा होता था और इस तरीके से बात हुई थी उस समय पे, वो अभी भी है। और जो लोग उनको मानते हैं, जो बिलीव करते हैं, कई लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं कि उनके जब गोलू देवता को उनको याद करा तो उनकी कई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, या उनको कहीं डर लगा तो उन्होंने दर्शन दे दिए कहीं अपने ही लोगों के थ्रू। अब जैसे मैंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू सुना था कि जैसे मैं गाँव जाता था, तो वो बताते थे कि कभी कभी ऐसा हुआ है उनके साथ कि वहाँ पे पहाड़ों में बच्चे जो हैं अपने गाय बैलों को पहाड़ों में, जंगलों में लेके जाते हैं दिन भर। तो कई बार ऐसा होता है उनको डर लगता है। तो एक मेरा फ्रेंड था, उसका ये कहना था कि उसका एक बैल गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था उसको। नॉर्मली वो सुबह जाते थे, शाम तक वापस आते थे गाय बैलों को जंगल से लेके, मिल नहीं रहा था, तो उसको ढूंढने चक्कर में रात हो गई। अब फाइनली वो जब रात हो गई, वो और उसका फ्रेंड दोनों जंगल में रह गए। अब उनको इतना डर लगा कि बैल गया भाड़ में, हम घर कैसे पहुंचेंगे। और पहाड़ों का अंधेरा, जंगलों का अंधेरा ऐसा होता है कि मतलब आप अपना पैर नहीं देख सकते चलते समय। अब वो उसका ये कहना था कि जब मैं एकदम नेक्स्ट लेवल डरा हुआ था कि मैं घर कैसे पहुंचूंगा, लिटरली बस रोने वाला था। कहता मुझे मेरे दादाजी की आवाज़ आई नीचे से, तो उसको आवाज़ लगाने लगे कि तुम कहाँ पर हो। तो कहता मैं वो आवाज़ सुन के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और मैं उस आवाज़ को सुनते हुए जाने लगा नीचे कि मैं यहाँ पर हूँ। और वो मेरे से बात कर रहे हैं मेरे दादाजी कि नीचे आओ, वहाँ से इस तरीके से आओ, ये आओ, रास्ता यहाँ से है।
कह रहे मैं जैसे जैसे मैं आवाज़ को फॉलो करते गया, मैं अपने गाँव की जब बाउंड्री में पहुँचा, फिर उसके बाद मुझे मेरा गाँव दिखने लग गया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। और जब मैं घर पहुँचा तो मेरे दादाजी तो घर में बैठे हुए थे, मैंने उनसे बोला आप आए थे? उन्होंने मैं तो आया नहीं। तो वो कहता कि मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी वहाँ पे। कह रहे बेटा मैं आया नहीं था। तो फिर उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा कि शायद इसको गोलू देवता ने प्रोटेक्ट किया होगा। और वो बात जब बाद में वहाँ पर गाँव में जागर लगा उनके घर में, जब नॉर्मली पूजा वूजा होती है साल में हमारे, तो वहाँ पे जब जागर लगा तो गोलू देवता जो क्या होते हैं, जब आते हैं तो सबको भभूति लगाते हैं एक एक करके। जब उस बच्चे के पास में आए तो उसको उन्होंने बोला, जो मैंने सुना उनसे, कि उसको उन्होंने बोला अब तो तू दोबारा डरेगा नहीं, मुझे आना तो नहीं पड़ेगा तुझे बचाने के लिए या तुझे समझाने के लिए। तो उसको रियलाइज़ हो गया कि वो आवाज़ जो थी ना, वो जो मैं अपनी दादा की समझ रहा था, वो ये थे। तो वो मैंने सुना था पहले कि जंगलों में जैसे कभी डरते हो तो बड़े लोग बोलते थे गोलू देवता को याद किया करो। अभी भी बोलते हैं कि आप कहीं नदी में कहीं पे भी घबरा रहे हो, वहाँ पे पहाड़ों में स्पेशली कुमाऊं रीजन में, तो आप गोलू देवता को याद करो तो वो आपको वहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। भाई जागर के कॉन्सेप्ट पे थोड़ी बात करते हैं, आपका उससे रिलेटेड एक किस्सा भी है तो मैं चाहता हूँ आप पहले बताओ जागर होता क्या है, क्यों जागर बेसिकली अब जैसे अब सिटी में देखते हैं हम लोग, जैसे जगराता होता है हमारे यहाँ पे, जिसमें जाग के हम लोग माता की पूजा करते हैं या कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। उसी तरीके से होता है जब उत्तराखंड में लोकल गॉड्स होते हैं, जब हम उनको प्रेज करते हैं, उनको एक तरीका होता है उनको बुलाने का, और उनको उनके बारे में मतलब उनको जब हम उनको प्रे करते हैं, उनको बुलाने के लिए वो एक आप बोल सकते हो स्टेप है उनको जाने, उनके पास पहुंचने के लिए। जैसे हम अगर आप बोले हनुमान जी से आप कैसे कनेक्ट करोगे, तो लोग बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तब आप हनुमान चालीसा से आप जो है हनुमान जी के साथ कनेक्ट करते हो। तो वो एक तरीके का वो है जिसमें आप पुशियार बोलते हैं, या आप वो बोल सकते हैं डंगरी। डंगरी जो होता है लोकल वर्ड है डंगरी। डंगरी में मतलब कि जिनके शरीर में वो सोल जो है आती है उनकी, गोलू देवता की या जो भी लोकल, कोई भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी जो डंगरी जो भी जिनके शरीर में आते हैं वो पिक करते हैं खुद, और हर गांव में 2-3 डंगरी होते हैं कि जिनके शरीर में आते हैं वो। ऐसा नहीं कि वो रैंडमली किसी जितने लोग बैठेंगे किसी के भी शरीर में आ जाएंगे, नहीं। उनके लिए क्या होता है बेसिकली, वो थोड़ा प्योर सोल, वो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। एक सेटअप बनता है बेसिकली। उस सेटअप में क्या होता है कि आप एक तरफ बैठते हैं जो जगरी बोलते हैं, जो जागर लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में भी मैंने बताया था कि वो डमरू जैसा होता है, वो बेसिकली हुड़ुक बोलते हैं उसको। अब मैं क्लियरली बोलूँगा क्योंकि उत्तराखंड के लोग अभी देख रहे हैं इतने ज़्यादा, तो उसको स्पेसिफिक वर्ड के साथ हुड़ुक बोलते हैं। और थाली जो होती है वो होता है, और उसके बाद डंगरी होता है, जगरी होता है। डंगरी जो होता है जिनके शरीर में आते हैं। और जगरी कौन होता है? जगरी वो होता है जो जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उस तरीके से जो उनको बुलाने के लिए जो प्रोसीजर जो गाना होता है वो गाता है, और उसके साथ में उनके साथ होई बोलते हैं शायद, वो उनके साथ 3 से 4 लोग होते हैं, वो उसके साथ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कोरस बोलते हैं ना, तो उसके साथ में रहते हैं उनके, वो भी गाते हैं उनके साथ में। तो एक बजाने वाले होते हैं जो हुड़ुक बजाते हैं, और एक थाली बजाने वाले होते हैं, और 3-4 उनके साथ जो कोरस टाइप के होते हैं वो होते हैं। और सामने जो है उनके एक चादर में फूल चावल इस तरीके से रख के, और मतलब गंगा जल डाल के उस जगह को पवित्र करके 3-4 जगह स्पॉट्स बनाए जाते हैं, जहाँ जिनके शरीर में जो मैंने बताया आपको डंगरी, उनके शरीर में आते हैं, वो लोग बैठते हैं वहाँ पे। ठीक है। अब वो जब वो उनको प्रेस करते हैं, फिर वो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं। जब वो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि उनके पास जो है थाली लाई जाती है, जिसमें आपका धुनी होती है, बेसिकली कोयला दाड़ू होता है, उसमें धुनी होती है, आपका कोयला जलता हुआ कोयला होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी। वो पहले उनकी पूजा वूजा होती है तरीके से, वो भी पूजा करते हैं। वो अपने जो बजाने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके साथ उनकी भी पूजा करते हैं। उसके देवता पूजा करते हैं? देवता जो है वो लोगों को एक तरीके से ग्रीट करते हैं, और लोग उनको ग्रीट करते हैं। मतलब अब जैसे मैं आपके घर आया तो आप हेलो हाय होती है, तो उस तरीके से एक प्रोसीजर होता है सबका। ऐसा नहीं है कि वो आए और सीधा हम कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गए। वो आएंगे, सबको भभूति लगाएंगे, सबसे गले मिलते हैं, और हाँ गले मिलते हैं सबसे, हर बच्चे से हर बूढ़े से सबको भभूति लगाते हैं, चावल फेंकते हैं। अगर उस घर में नेगेटिविटी होती है तो वो सबके सर से चावल घुमा के घर से बाहर फेंकते हैं, चारों दिशाएं में फेंकते हैं। और जैसे गोलू देवता है वैसे गंगनाथ देवता भी होते हैं, ईश देवता, वो आते हैं। तो 3-4 नरसिंह देवता हो गए, वो आते हैं। वो 3-4 देवता अपने आते हैं, और वो अपने प्रोसीजर के साथ पहले सब आपस में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि देवी देवता की गोलू देवता आए, नरसिंह आए और गंगनाथ देवता जी आए, वो भी आपस में मिलते हैं। जो आपने बताया कि 4-5 डंगरी बैठे होते हैं, हर किसी में अलग ऐसा होता है?
डंगरी, हाँ जी, अलग अलग हर किसी में अलग अलग हर किसी में अलग अलग, कोई गोलू देवता के डंगरी अलग होंगे, वो पिक करते हैं उनको, और वो भी पिक ऐसे नहीं करते कि किसी को भी पिक कर लिया, जो उनको लगता है कि ये जेन्युइन सोल है और इसके साथ में पाप कम किए हो, हाँ करेक्ट, पाप कम किए पाप हो तो कम किए हो। उसमें ज्यादा जाते वो उन्हीं को। और भाई जब एनर्जी आती है उनमें तो क्या डिफरेंस होता है पहले और बाद में, कैसे पता चलता है कि वो अब वो आ मैं गए? ये ना मेरे को भी बहुत बचपन में होती थी, फैसिनेशन होती थी कि बचपन में जब मैं देखता था फर्स्ट टाइम, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ कि हमारे घर में पूजा थी, तो पूजा से पहले जैसे कल सुबह हमारी पूजा है तो हमारे परिवार का जो जागर है वो आज रात को लगेगा। अब वहाँ पे 90s की बात बता रहा हूँ मैं, लाइट बहुत कम आती थी पहाड़ों में, लाइट थी ही नहीं, मैं सही बताऊँ तो लालटेन जलते थे, अंधेरा होता था और अंधेरे में लोग जो है रूम के अंदर बैठे हुए थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स छोटे छोटे हम लोग देख रहे थे, जो गांव के लोकल बच्चे थे वो डरे डरे से पीछे बैठे थे क्योंकि उनको पता था क्या होने वाला है, और हम जो है क्योंकि वो थोड़ा सा देखने में, जो फर्स्ट टाइम देखता है वो तो घबराएगा उसको देख के कि ये क्या चीज़ हो रही है, जबकि वो बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत अच्छी चीज़ है, उसको एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो जब वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो वो जब नॉर्मल जो लोग आए थे डंगरी, वो नॉर्मल बात कर रहे थे हमारी तरह जैसे हम बात कर रहे हैं। फिर जब वो लगना शुरू हुआ तो वो लोग बैठ गए एक जगह पे कोने पे। अब वो जब एक जगह बैठ गए, वो अपने जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं ना कोई योग के लिए, अपना बैठ गए और वो सामने वो गाना गाने लगे, और अपना जो गोलू देवता का जो जब पहले गोलू देवता को बुलाया जैसे, या गंगनाथ देवता को बुलाया, जो भी देवता को बुला रहे हैं उनका पर्टिकुलर जो उनका अपना स्पिरिचुअल सॉन्ग है वो गाना गाना उन्होंने शुरू करा। थोड़ी टाइम के बाद मैंने देखा कि एक चेंज देखा मैंने उनके बॉडी में, कि वो सब के सब ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा वाइब्रेट होने लगे, थोड़ा कांपने, शिविर होने लगे। तो शिविर करने लगे तो फिर अटेंशन जाने लगी ज़्यादा कि इनको क्या होगा, अभी तो नॉर्मल बात कर रहे थे, थोड़ा पहले वो साइलेंट हुए, फिर बात करनी बंद करी, फिर वो अपने एक मेडिटेशन जैसा करते हैं कि अपने ध्यान में चले गए, और उसके बाद जो उनकी बॉडी के अंदर जब वो आता है तो एनर्जी का जो लेवल होता है ना वो नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है। तो भाई उनमें जो एनर्जी रहती है वो, जैसे मैं कांतारा मूवी हमने सबने देखी है, तो एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, चिल्ला चिल्ला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ उस सिमिलर उसी तरीके से होता है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई 70 ईयर्स या 65 ईयर्स की अगर वो डंगरी है, तो जब वो उनकी बॉडी में एंटर करते हैं तो वो वाइब्रेशन और वो एनर्जी इस लेवल की होती है कि वो 17-18 साल के बच्चे की तरह एनर्जी उनकी दिखती है। वो खड़े होके जो वाइब्रेशन के साथ वो मतलब बॉडी से अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस, वो देख के आप मतलब मेस्मराइज भी हो सकते हो और घबरा भी सकते हो अगर आप पहली बार देख रहे हो कि ये क्या हुआ, ये तो अभी बिल्कुल नॉर्मल था और ये खड़े होके ये क्या चीज़ें कर रहा है। तो वो और कई ऐसे देवी देवता हैं जो मतलब आप कोई धूणी लाते हैं उनके लिए, सबसे पहले वो धूणी ला के ना अपना पूजा वूजा करते हैं, एक दूसरे की पूजा करते हैं, जितने भी देवी देवता होते हैं एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो कई लोग होते हैं जब वो लाते हैं तो वो अंगारे ला के रखते हैं उनके सामने, वो उसको इस तरीके से अपनी बॉडी में लगाते हैं पूरे, वो बिल्कुल फील लेते हैं उसकी अग्नि की ना, और पूरी भभूति लगा भाई के। आप अपना पर्सनल बता रहे थे कि जब आपने बचपन में देखा था वो ऐसे हिल रहे थे, उसके बाद कंटिन्यू। हाँ, तो वो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने देखा उनको कि यार ये तो अभी नॉर्मल थे और इनको क्या हुआ अचानक से, ये इतने खड़े होके जो ये क्या चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था कि अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके का होने वाला है। उसके बाद मैंने देखा कि वो एक एक करके सबको भभूति लगा रहे थे और वाइब्रेशन के साथ पकड़ रहे थे एकदम, और कान पे बहुत तेज़ से चीख रहे थे, सबके कान पे एक एक करके, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो सब। अब वो जब मेरे पास आए तो मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि मुझे मेरे किसी बच्चे ने बोला था कि देखो अगर तुम झूठ बोलते हो और अगर तुम शैतानी करते हो तो ये सटके भी लगाते हैं, तो ये दवाई भी दे देते हैं सही से। तो मेरे तो दिमाग में ये था कि यार आज सुबह जो है ना मैंने बिना बताए बिस्किट खा लिया था और मुझे मना करा था कि ये चीज़ खानी नहीं है, और वो मैंने खा ली, कभी ऐसा ना हो कि इनको पता होगा वो। तो पहले तो वही डर में जो है आधा चला गया। जब वो मेरे पास में आके उन्होंने जब चीखा इतनी तेज़, वो बेसिकली उनका तरीका होता है ग्रीट करने का, जब वो किया तो मेरे अंदर ना एकदम से जैसे आप बोलते हैं ना कि गूज बम्स होने लग जाते हैं, तो मुझे ऐसी सी फीलिंग आई कि ये मतलब क्या हुआ, जैसे आप पॉजिटिव सा फील करते हो एकदम से, कोई बहुत किसी की बात बहुत पसंद आ जाती है, किसी की बात आपको बिल्कुल एकदम टच कर जाती है, जैसे वो उनकी जो चीक्स है ना वो फीलिंग आई पहले तो। और वहाँ धीरे धीरे करके जब सबके साथ वो सब चीज़ें हो गई, सबको ग्रीट करा, उसके बाद लोगों ने उनको लोकल लैंग्वेज में पूजा पाजा सब कुछ किया, उनके साथ किया, और उसके बाद उन्होंने फिर उनको बताया कि तुमने क्या क्या करना है, कैसे करना है, और लोगों ने अपनी खुशी भी जाहिर करी। ऐसा नहीं है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है तभी जागर लगता है वहाँ पे, जैसे किसी का बच्चा होता है तो वो खुशी में जागर लगवाते हैं वहाँ पे, किसी के गांव में बहुत अच्छी चीज़ हुई है तो वो उस खुशी में भी जागर लगाते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि किसी का बेटा जो है शहर से
10 साल बाद 5 साल बाद आ रहा है, फौज से वापस आ रहा है, तो वो खुशी का जागर लगता था। परिवार में खुशी मनाने का भी तरीका होता है वो। ये उसी तरीके से जैसे यहाँ पे भी कहा जाता है कि मेरा अगर बेटा होगा तो मैं इन देवता का जागरण करवाऊंगी या करवाएंगे। करेक्ट। तो सेम तरीके से ऐसा खुशी का जागर भी होता है। और अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप गॉड को प्रेज करके वो जागर लगा के उनसे पूछा जाता है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, आप हमें मार्गदर्शन दो कि हमें क्या करना चाहिए। वो उसमें फिर वो बताते हैं कि यार तुमने अगर कुछ गलत काम किया है तो तुम्हें वो उसका रिमाइंडर देंगे कि तुमने कुछ ऐसा किया है, या तुम्हारे से कोई तुम्हारे पूर्वज या कोई पितृ कोई नाराज हैं तो वो तुम्हें उन्हें मनाना है। या कई बार देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि भगवान जो होते हैं ना वो फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस भगवान की जगह मंदिर में है, वहाँ घर पे होती है बेसिकली। अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे हम अपने घर में बड़े बूढ़ों के साथ शेयर करते हैं अपने कि ये एक प्रॉब्लम हो रही है, ठीक उसी तरीके से हम उनको शेयर करते हैं। तो वो रोस्ट भी होते हैं तो हम उनको मनाते भी हैं पूजा करके उनकी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि भगवान से सिर्फ मांगना होता है, उन्हें मनाते भी हैं, उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, इसीलिए देवभूमि बोलते हैं उसको कि देवों का वास है वहाँ पे। तो वो उनको फैमिली मेम्बर की तरह हम रहते हैं हम उनके साथ, क्योंकि हम उनकी जगह में नहीं, वो हमारी जगह में नहीं रह रहे हैं, हम उनकी जगह में रह रहे हैं। क्योंकि देवी देवताओं का वहाँ पे वास था, लोग तो बाद में आए वहाँ पे रहने के लिए, तो हम उनके साथ मिलके रहते हैं इस तरीके से। तो उनकी गाइडेंस एक तरीके से पत्थर की लकीर है कि जो बोल दिया अब उन्होंने, अब उसी हिसाब से होता है। हाँ, आपसे अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा वो चीज़ करना, तो हम लोग उनसे करार मांगते। करार मतलब जैसे यहाँ पे कोर्ट में बोलते हैं ना कि हमारे को कुछ टाइम दे दो तो नेक्स्ट डेट मिल जाती है, तो वो देते हैं कि मतलब आप जो है अपने अगले 10 महीने में 12 महीने में अपने पूर्वजों को खुश करो, या ये पूजा करो या वो पूजा करो, और इस तरीके से ये चीज़ें करनी है, वो सब करते हैं। उसके बाद हम उस टाइम पीरियड के अंदर हम वो पूजा कर लेते हैं। और घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, हम वो नोटिसेबल होती है, वो सबसाइड हो जाती है अपने आप ही। कई बार ऐसा होता है कि लोगों के घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है जो साइंस से बिल्कुल परे होती है, वो ठीक ही नहीं हो रही होती है, और वो जब देवी देवताओं से हम डिस्कस करते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ वो जब बताते हैं कि आपने ये पूजा करनी है और आपने अपने दादा दादी या अपने किसी पूर्वज को याद नहीं किया, आपने उनको प्रेज नहीं किया कभी, तो आपकी वजह साथ इसीलिए ये हो रहा है, तो आप उनको पहले याद करो। तो जब वो पूजा कराई जाती है तो उसके बाद वो चीज़ अपने आप नॉर्मल हो जाती है। भाई आप एक फैमिली कर्स की बात बता रहे थे, मैं हाँ, वैसे यहाँ पे हम जाना चाहेंगे पर्सनली, अगर मौका मिलेगा किसी कभी आप एक्सपीरियंस करवा पाओ। आप बिल्कुल किसी भी आप कुमाऊं रीजन में अगर आप जाते हैं, इवन गढ़वाल में भी देवी देवता जो है वहाँ पे देवी देवता काफ़ी वास करते हैं। कहीं भी आप उत्तराखंड की किसी भी रीजन में जाएंगे तो आप वहाँ पे किसी से भी आप देखेंगे, वहाँ पे कहीं खुशी का जागर लोगों के घरों में लगता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ घर के लोग होते हैं, उसमें पूरे गाँव वालों को भी बुलाया जाता है। एक गाँव का जागर अपना अलग होता है, एक अलग जागरी होती है जो 9 गाँव मिलके करते हैं। हाँ, तो उसको बैसी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो थोड़ा मैसिव, उसमें मैसिव होता है, उसमें हर गांव के देवी देवता आते हैं और अपनी सुपर पावर दिखाते हैं वहाँ पे। क्या कैसे जैसे वो एक सेलिब्रेशन जैसा होता है। उसमें मैं अपने फ्रेंड के गांव में भी गया था देखने के लिए, गढ़वाल में, और अपने गांव में भी देखा हुआ है। वहाँ पे हर गांव का ना एक धुनी होती है अपनी, एक मंदिर होता है एंट्रेंस में, बड़ा मंदिर होता है, धुनी बोलते हैं, वहाँ पर होता है। तो वो पिक की जाती है जगह कि इस साल इस गाँव में ये पूजा होनी है, तो आसपास के गांव के लोग भी देखने आते हैं, और उसमें सारे देवी देवता आते हैं, मतलब जो आसपास के देवी देवता हैं, जो एक्टिव देवी देवता जितनों के मंदिर हैं, सब के डंगरी आते हैं। और एक ह्यूज लेवल पे खूब सारे जो है वो आपके जो जगरी होते हैं वो आते हैं, डंगरी आते हैं, और वो सारी सेलिब्रेशंस होती है। उसके बाद जो है वहाँ पे प्रसाद चढ़ता है। पहले तो खैर बलि भी चढ़ती थी, अब वो सब चीज़ें नहीं होती, अब बलि की जगह पे गोला चढ़ता है, नारियल चढ़ता है। पहले बकरी या बकरा का वो होता था, पहले बलि चढ़ाते थे, लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब वो सिर्फ आप फूल और आपका नारियल चढ़ता है, और वो बड़े लेवल पे पूजा होती है। और उसमें बोलते हैं कि अगर उस चीज़ पे अगर आपने कुछ मांगी है तो वो ज़रूर पूरी होती है। और वो क्या होता है, गांव के और आसपास के रीजन के फ्यूचर के लिए की जाती है कि वहाँ पे हमेशा खुशहाल रहे, खुशी रहे, सब सुखी से रहे, बिल्कुल जैसे होता है उस तरीके से वहाँ बिलीव करते हैं। तो आप जो थैंक्स करने का तरीका है बेसिकली आसपास के लोगों का। मैं आप कहते हैं सुपर पावर का भी प्रदर्शन। सुपर पावर मतलब कि वो मतलब जैसे कोई देवता होते हैं वो अंगारों में चल रहे होते हैं, कोई देवता होते हैं बिल्कुल लाल चिमटा होता है अपनी बॉडी में लगा देते हैं यूं करके, इस तरीके से होते हैं। और तो आप जो अपने फ्रेंड के गांव में गए थे उसमें आपने क्या देखा? मैंने देखा था कि मेरे को एग्जैक्ट कौन से देवता हैं वो याद नहीं है,
बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जलता हुआ कोयला ऐसे मुंह में रख के उसको जैसे च्युइंगम चबाते चबा लिया उन्होंने यूं। उसको हमने देखा, मैं तो मतलब मेरे को पता था कि ये होता है क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो बड़ी जागर में मैंने पहली बार नोटिस करी। क्योंकि नॉर्मली जब घर में होता है तो वो पूजा वूजा होती है, तो फिर जब पूजा के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं वो घर की बातें होती हैं और देवी देवताओं के अपने हम उनसे राय मांगते हैं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ सेलिब्रेशन होता है, हर देवी देवता अपना एक दूसरे को रूप दिखाते हैं, अपनी पावर्स दिखाते हैं, खुशी से दिखाते हैं मतलब लोगों को। तो वो चीज़ देखी। तो जिस बॉडी में वो लगा रहे हैं वो तो मतलब किसी और की वो बॉडी तो इंसान की है। और वो जब वो चले जाते हैं, मतलब वो जब मार्क वाक सब चला जाता है उस चीज का, या वो रहता है? नहीं, वो मैंने इतना नोटिस नहीं किया कि रहता है कि नहीं रहता, बट मैंने ये नोटिस करा है कि उस टाइम के बाद कि उनकी ना एनर्जी लेवल्स में कितना डिफरेंस होता है वो देखा है मैंने। कि जैसे एक जागर हुआ और सब कुछ हो गया, जागर ख़त्म हो गया, अब जिनके शरीर में आए थे, मेरी बचपन में ये बहुत खुजली थी कि मैं देखूँ कि अब क्या करेंगे। तो मैं उनको जाके देखता था, फिर उनको गंगा जल पिलाया जाता था और वो कुछ 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल जैसे होता है ना शांत एक कोने में बैठे रहते थे, एकांत में बैठे रहते थे, थोड़ा सा रिवाइव सा करते थे। फिर उसके बाद वो नॉर्मल होकर बिल्कुल नॉर्मल बात करते थे। फिर मैं उनसे पूछा भी मैंने एक बार जाके कि ये जब आते हैं आपके शरीर में कैसा फील होता है। वो उनका ये कहना था कि उनको याद नहीं रहता है बेसिकली कि क्या चल रहा है, लेकिन वो महसूस सब करते हैं। मतलब वो दिखता है उनको सब कुछ, लेकिन वो महसूस करते हैं, लेकिन उनका अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं होता। उनकी कुछ इस तरीके की फीलिंग होती है। जैसे हमारे वहाँ पे एक लेडी थी, तो दादी थी वो बेसिकली। मैंने उनसे पूछा कि आपको जब ये गोलू देवता आए थे तो कैसा फील हो रहा था, तो मतलब आपको फील होता है कि कैसे आते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल फील होता है, और जब आते हैं तो शरीर भारी हो जाता है और उसके बाद हमारा अपनी बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो शरीर इतना हल्का हो जाता है कि थोड़ी देर हमें टाइम लगता है उसको वापस रिवाइव करने में, अपनी बॉडी में कंट्रोल पाने में। भाई फैमिली कर्स वाली बात बताने हाँ, तो फैमिली वाला जो है ना वो एक रिसेंटली जो मैंने सुना भी था और वो काफ़ी हमारे गांव में सुनने में आया था। तो मेरे नोन भी हैं, तो एक नोन थे मेरे जिनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही यंग टाइम पे। जब वो अभी तो खैर रिटायर होके गांव में ही रहते, तो जब वो यंग थे दिल्ली में थे तो उनकी वाइफ की बहुत तबीयत ख़राब रही, कम से कम 6-7 साल। और जब उनको डॉक्टर्स को दिखाते थे तो डॉक्टर्स का कहना था इनको स्किज़ोफ्रेनिया या सिस्कोफ्रेनिया करके एक एलिमेंट है। वो बेसिकली उसमें क्या होता था, वो वॉल से बात करना या इल्यूजन में रहना या आवाज़ें सुनना, वो वाले सिम्टम्स थे। बहुत इलाज हुआ, कुछ नहीं हुआ उनका, वो ठीक नहीं हो पाई। और लोगों के कहने पे उन्होंने काफ़ी गांव में जाके ये सब देवी देवता के साथ जागर लगा के ये सब भी बहुत करा, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा था। देवी देवता बोलते थे उनको कि ये तुम्हारा कोई पुराना कुछ है, इसमें पुराना पूर्वजों से रिलेटेड है, तुम इसको पता करो। तो उन्होंने पता करा, कहीं से कुछ नहीं पता चला कि पूर्वजों में ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो होता रहा। फाइनली उनकी वाइफ की डेथ हो गई एक टाइम के बाद, 6-7 साल बाद, 6-7 साल बहुत बीमार रहने के बाद। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब उनकी वाइफ की डेथ हुई तो फिर उन्हीं की फैमिली में किसी और की तबीयत ख़राब हो गई सेम उसी तरीके से, और वो डेथ का सिलसिला चलता रहा। किसी और दूसरी उन्हीं की खुद की फैमिली में उनके भाई की वाइफ की डेथ हो गई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। फिर उनके ही फैमिली में उनके कज़न ब्रदर हैं, वो उस तरीके की चीज़ें करने लगे कि वो हाथ धोने बैठते थे तो हाथ ही धोते रहते थे, वॉक करते थे तो वॉक करते रहते थे। तो वो उनको बड़ा वो लगा कि ये कुछ ऐसा है जो साइंस से अलग है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में पता करने की कोशिश करी, ये क्या हो रहा है मेरी फैमिली में। और गांव में ऐसा था कि जैसे होता है ना, एक बिरादरी बोलते हैं, पर्टिकुलर उनकी बिरादरी में उनकी फैमिली के साथ हो रहा था ये। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये मेरी फैमिली में हो रहा है, तो अपनी बिरादरी में भी पूछते थे, तो उनकी बिरादरी वाले बोलते थे कि तुम्हारे परिवार का होगा, तुम्हारे दादा वादा या तुम्हारा उनका होगा, क्योंकि देवी देवता भी ऐसे बोल रहे हैं। अब फाइनली वो कुछ समझ में नहीं आया, और जितने भी लोगों की तबीयत खराब हुई डेथ होती चली गई। तो उनकी खुद की फैमिली में कम से कम 6-7 डेथ हो गई ऐसे 10 साल के स्पैन में बिल्कुल। तो जब वो हो गई तो उनको एक टाइम के बाद वो भी थक हार के उन्होंने कहा छोड़ो, अब ये चीज़ समझ से बाहर है, शायद ये हमारी डेस्टिनी यही थी। अब वो रिटायर्ड होके अपना जो है उत्तराखंड में गांव में वहीं रह रहे थे, अपना वो दुकान चलाते, अपनी फार्मिंग कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि उन्हीं की बिरादरी में किसी छोटी बच्ची की तबीयत ख़राब हुई, जो फैमिली गुजरात में रहती थी, उत्तराखंड में नहीं रहते थे, गुजरात में रहते थे। तो उनको सुनने में आया कि उनकी बिरादरी में किसी की ठीक उसी तरीके से तबीयत ख़राब हो रही है जैसे उनकी वाइफ की होती थी। वो दीवारों से बात कर रही है और वो इल्यूजन्स में रहती है, और वो लड़की जो है पहाड़ी में बात कर रही है। नॉर्मली वो लड़की पहाड़ी जानती नहीं है, कुमाऊनी लैंग्वेज जानती नहीं है, उस बारे में उसमें बात कर रही है।
तो उनके दिमाग में फिर से वो बात वापस से रिकॉल होने लगी। तो उन्होंने कहा हो रहा होगा, बट हमारे साथ तो जो चीज़ हुई है वो बहुत बुरी हुई है, भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो। तो अब उनको सुनने में आया कि वो उसको गाँव लेके आ रहे हैं, एक बार फिर से जागर लगाएंगे और उनकी फैमिली में क्या हो रहा है वो पता करने के लिए। तो जब वो गुजरात से गाँव आए वापस, जिस दिन वो आए अपनी, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि जंगल दूर होता है, रोड दूर होती है, गांव दूर है, तो रोड में पार्क करके रोड के किनारे उनकी दुकान थी, उनकी दुकान के रास्ते ही अपने गांव जा रहे थे। तो वो बच्ची जा रही थी, उस बच्ची ने उनको देख के बोला कि तू मुझे इतने सालों से ढूंढ रहा है, तू मुझे ढूंढ ही नहीं पाया, लोकल लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में। अब वो क्योंकि बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और उनको उसने एक ऐसी बात बोली जो उसके मन में थी, मतलब वो अंकल के मन में थी कि यार ये चीज़ मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, ये हो कैसे रही है, और मैं इसी को ढूंढ रहा था और इसने मुझे मेरे मन पढ़ लिया कि तू मुझे ढूंढ रहा था, तू मुझे ढूंढ नहीं पाया, ये ले मैं आ गई। अब तो उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उसको, उन्होंने कहा जागर लगने दो। तो वो जागर में गए वहाँ पे उनके साथ। तो जब वो जागर लगा तो देवी देवताओं से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है। उसके शरीर में भी जो है, तब तक वो किसी के शरीर में नहीं आती थी और किसी के पहाड़ी में बात नहीं करती थी, जो भी उसको फीलिंग थी वो। तो उन्होंने उस जागर में जाके उससे बात करी, जाके उस छोटी बच्ची से। तो उसने उसको बोला कि तू मुझे इतने सालों से ढूंढ रहा था, मैं तो यहीं थी, मैं यहीं घूम रही थी, लेकिन तू मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाया। तो उसने बोला कि मेरी तो फैमिली बर्बाद हो गई इसमें, अब इनकी फैमिली को छोड़ दो, आप मुझे बताओ आप हो कौन और ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और ये तो मेरी बिरादरी वाले, अब इनका क्या कसूर है इसमें। तो उसने बोला कि आपकी जितनी भी बिरादरी के लोग हैं ना, सबको लेके आओ और सब जागर लगाओ। तो जो बिरादरी वाले बोलते थे ना हमारी फैमिली का नहीं है, आपकी फैमिली का है, सबके पास मैसेज गया। तो अब वो कुनबा इतना बढ़ चुका है कि कोई उसी रीजन में 3 गांव छोड़ के रह रहा है, कोई उसी गांव में है, कोई शहरों में आ गया, सबको फ़ोन करा गया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट हुआ है और वापस आना है और जागर लगेगा इस डेट को, और हर परिवार का एक सदस्य होना बहुत ज़रूरी है उसमें। तो जागर होता है तो बेसिकली जब परिवार का होता है तो हर परिवार का एक सदस्य होता है उसमें। तो वो डिसाइड होके एक डेट डिसाइड करके 4 दिन बाद 5 दिन बाद सारे पहुँच गए वहाँ पर। फिर वो उसने उस दिन जब वो बॉडी में उस लड़की की आए, वो क्योंकि वो ऐसा नहीं कि नॉन स्टॉप वही एक ही चीज़ बोलती थी, उसकी तबीयत ख़राब रहती थी और बीच बीच में वो बात करती थी इस तरीके से। तो वो जब जागर लगा तो देवी देवताओं ने भी बोला कि ये बताएगी खुद अपने आप कि ये कौन है। जैसे गोलू देवता से पूछा कि आप बताओ ये तो क्या हो रहा है, उन्होंने कहा ये खुद बताएगी, तुमने ही परेशान करा था इसको और तुमको यही बताएगी अब ये कौन है। तो सब परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ है। तो उनसे पूछा, वो बहुत टाइम तक बताया है नहीं। तो जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी, देखो जी ऐसा ऐसा है, मेरी फैमिली तो बर्बाद हो गई, आप प्लीज़ मुझे बताओ ये क्या है, और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ और मेरे को अब और सताओ मत। तब उसने बताया कि मैं तुम सब की जो हूँ 7 पुश्तों पुरानी दादी हूँ, मतलब 7-8 पुश्तों पुरानी दादी हूँ, और तुम्हारे जो दादाजी थे मैं उनकी पहली वाइफ हूँ और तुम सब उनकी दूसरी वाइफ की औलादे हो, और तुम मेरा हक खा रहे हो सारे यहाँ पे। तो उन्होंने बोला हम तुम्हारा कैसे हक खा रहे हैं हमें बताओ। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरे से उनकी कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उन्होंने मेरे को मार पीट के भगा दिया था घर से, और ये किसी को पता नहीं चला था उस समय, और सबको ये बताया गया था कि मैं घर छोड़ के चली गई हूँ, और मैं परेशान हो गई, उस मार पीट से परेशान हो के मैंने जंगल में जाके फांसी खा ली थी, और मैं तब से परेशान चल रही थी ऐसे। और इसीलिए इस घर में जो है कोई भी जो है फीमेल टिकती नहीं है, या आप बोल सकते हो ठीक नहीं रहती है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तब जाके लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। अब वो बिरादरी इतनी बढ़ गई थी और इतना एडवांस चला गया है, कई लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो उनमें से कई लोगों ने बोला हम कैसे मान लें, कुछ भी बोल रही है, विश्वास नहीं हो रहा था उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसको विश्वास नहीं हो रहा तो आप बताओ। तो किसी ने उसमें से बोला कि भाई आप हमें गारंटी दो कि आप वही हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे अभी देती हूँ गारंटी। वो सेकंड आप पलक झपकते ही वो बच्ची नॉर्मल हो गई, और उसकी खुद की बेटी वो उसकी लैंग्वेज में बोलने लगी कि अब तुझे ट्रस्ट हो गया। तो वो घबरा गया एकदम से, ये क्या हुआ। तो उसने बोला जिसको ट्रस्ट नहीं है मैं उन सब के घर आऊँगी अब एक एक करके, और सब ने मेरा हक खाया है। फिर उस देवताओं ने बताया कि आप इनको मनाओ, क्योंकि ये बहुत गुस्से में रुष्ट है आपसे, और आप लोगों ने इनको पूजा नहीं, कुछ नहीं किया आपने। इसको यहाँ पे कहते हैं हमारे एरिया में कि पितृ को पूजना है, उनकी पितृदोष बोलते हैं जैसे, हाँ कुछ उस उनकी सेवा करनी होती है, तो उनको उनका वो हक नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि आप बताएं हमें, हमसे जो गलती हो गई है, हमारे पूर्वजों से अगर कोई गलती हो गई है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसने बोला सबसे पहले तो जो मेरे रिचुअल्स होते हैं हिंदू धर्म में, पहले तो वो मेरे वो पूरे करो,
जैसे 11 दिन तक आप जो रिचुअल्स फॉलो करते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि अलग से बैठते हैं, उनका जो 13वीं होती है वो सब करना है आपने। तो फिर वो सब करा गया 13 दिन तक। जैसे सर मुंडवाना हो गया अपना, वो सब चीज़ें, उनका पिंड दान होता है, वो सब करो मेरा जो हिंदू रिचुअल्स के थ्रू होता है वो सब किया। और उसके बाद मेरा मंदिर स्थापित करना है आपने, और उसके बाद दोबारा पूजा होगी, फिर वो उनका मंदिर स्थापित होगा। वो उसके बाद वो उस दिन जाके उनको पता चला। और उस पूजा के लिए भी जब उनको बोला गया कि आप ट्रस्ट दिलाओ कैसे होती है, तो उन्होंने एक ट्रस्ट और दिलवाया। मुझे पूछा गया आप, हमें तो पता ही नहीं आप कौन सी दादी हो, कौन से गांव से हो। तो उन्होंने बोला कि आप ना उत्तर दिशा में चलते चलो, मैं तुम्हें बता दूंगी कहाँ है मेरा गाँव। मेरा उत्तर दिशा में वो है, घर है, गाँव है। तो उन्होंने कहा उत्तर दिशा में, अब ये कैसे पता करें उत्तर दिशा में। तब उन्होंने देखा कि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में दिशाओं के हिसाब से चलते होंगे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है उस तरफ के गाँव की तरफ चलते रहो। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे वहाँ पे जंगल था, तो वो जंगल में चलने लगे 2-4 लोग फ़ोन से कनेक्टेड कि ये हम जा रहे हैं, अब इस तरफ बता देना। तो उन्होंने कहा मैं बता दूँ कि 2 दिन हो गए और 3 दिन तक 2-3 दिन जागर लगता रहा। वो बंदे जा रहे हैं, वहाँ पर रुके हैं, फिर आगे जा रहे हैं। तो जंगलों के रास्ते पैदल जाने में टाइम लगता है। किसी एक गांव में पहुंचे 5 घंटे लगे, आगे गए 4 घंटे लगे, रात को वहीं रुक गए। फिर तीसरे दिन शाम को वो किसी जगह में पहुंचे, तो उन्होंने बोला उनको बोलो जहाँ वो पहुंचे वहीं रुक जाएं अब। अच्छा। तो उनको फ़ोन करा तुम कहाँ हो, तो उन्होंने बताया जंगल में फलाने गाँव के पास में हम। बोला इसी गाँव की ये बता रही हैं, कि बोली तुम जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ। उन्होंने अपना नाम बताया, बोला कि इस गाँव में जाके एक ऐसा परिवार होगा, ऐसा कुनबा होगा, उनसे जाके पता करो। वहाँ पूछा गया कि यहाँ पर ऐसा था, तो उनको खुद नहीं पता था क्योंकि पीढ़ी इतनी आगे चली गई। तो बूढ़े बुजुर्गों से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा कुछ सुना था हमने पुराने ज़माने में, हमारी गांव की लेडी की किसी की शादी हुई थी, ऐसा उसके कुछ हो गया था, वो भी सुना है हमने। तो उनको थोड़ा बिलीव आया उस चीज़ से कि हाँ ये चीज़ हो सकती है। फिर उन्होंने वहाँ से उसकी मिट्टी मंगाई, और वहाँ से मिट्टी मंगाने के बाद फिर उस ला के वापस पूजा वूजा करी, और उस तरीके से 13वीं करके अब जो है अभी भी उनका मंदिर स्थापित होना है अभी वहाँ पे। अब वो बेसिकली वो चाहती थी कि उनको दादी का दर्जा मिले उनकी, जो उनको मिला जो रिचुअल्स भी पूरे नहीं हाँ, होते, तो इसलिए उत्तराखंड में ना कई जगहों पे हमारे जो पूर्वज हैं उनके भी मंदिर हैं अपने। देवी देवताओं के तो मंदिर हैं ही। जैसे हमारे परदादा हैं, परदादी हैं, कभी हमसे रुष्ट हो गए तो हम उन्हें मनाते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि तुम मेरा मंदिर स्थापित करो। फिर हमें उनका मंदिर स्थापित करना है और उनकी सेवा करनी है वहाँ बैठ के। साल में एक बार जाना है और हमारे पितरों को याद करना है और उनको ग्रीट करना है। तो मंदिर बहुत बड़ा होता है वो, या फिर घर छोटे छोटे? उत्तराखंड में कोई भी मंदिर ना आपको बहुत बड़े बड़े भवन जैसे नहीं मिलेंगे, छोटी हाइट के मिलेंगे जिसमें आपको झुक के जाना होता है। आप कभी भी नोटिस करना, जैसे जहाँ भी जाएंगे मंदिरों में, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत भवन जैसे मंदिर बने हुए हैं, छोटी गुफाओं जैसे मंदिर होते हैं, गुफाओं में छोटे छोटे, और ऐसा नहीं छोटे छोटे। और वो जो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ मूर्ति की जगह नदी के पत्थर होते हैं, वो पत्थर को खुद चूज़ करते हैं। जब जागर लगता है, उनका मंदिर स्थापित करना होता है, तो वो नदी में जाके वो डिप लेते हैं और उनके हाथ में जो पत्थर आता है वो पकड़ते हैं, और वो फिर भगवान का रूप माना जाता है, फिर उसको स्थापित करते हैं। आप देखेंगे जब वहाँ जाएंगे तो नदी के पत्थर होते हैं जिसपे टीके, वो सब पूजा वूजा करते हैं उनकी। वैसे यहाँ पर भी होता है, मतलब अपने पूर्वजों को पूजने के लिए छोटे छोटे मंदिर होते हैं जो घरों में होते हैं। मतलब ये वाली रिचुअल नहीं होती है पत्थर वाली, बट छोटा मंदिर होता है। मंदिर स्थापित करने की एक रिचुअल है वो। कहा जाता है कि ये हमारे पूर्वज हैं, हमारी दादी हैं, उनकी दादी, उनके फादर, उनके फोरफादर, ऐसे। जैसे कोई भूले बुटके भटके होते हैं, या कभी हमने याद नहीं किया उनको, या उनके साथ कुछ अच्छा न्याय नहीं हुआ, तो हमारे वहाँ उनको प्रेज किया जाता है। और अगर वो किसी के शरीर में आके बताते हैं तो फिर उनसे पूछा जाता है, जैसा वो चाहते हैं फिर वैसा करना पड़ता है आपको, ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और गांव में तो ऐसा होता है कि देवताओं के स्पेसिफिक मंदिर होता है उनका। हर फेस्टिवल में जाते हैं, उनको पूजते हैं। इनफैक्ट कोई घर में शादी भी होती है तब भी वहाँ बिल्कुल बिल्कुल। शादी आपके वहाँ पे शादी है, अगर किसी के घर में कोई जन्म लिया है, बेबी हुआ है, तो हाँ। और गांव में कोई खुशहाली है, होली है, दिवाली है, हर चीज़ में सबसे पहले गांव के मंदिरों में देवी देवताओं को पूजा जाता है, उसके बाद वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि वहाँ तो लोगों का खुद का मानना है कि भाई ये जो देव भूमि है, तो यहाँ देव से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे कि नहीं नहीं ये चीज़ें ऐसे होती नहीं है, वो आपसे बात करना बंद कर देंगे। बेसिकली वो आपसे किनारा कर लेंगे बिल्कुल। नहीं, वैसे घर वाले इन चीज़ों में मानते हुए, जैसे मेरे भाई की शादी हुई थी, मतलब टाइम हो गया काफ़ी, लेकिन जब हो गई थी फिर फेरे वेरे 5-6 बजे जब हो जाते सब ख़त्म, तो 5 बजे के बाद हम वहाँ गए भगौड़, अपने गाँव बागपत में, तो वहाँ पे मंदिर बना हुआ है प्रॉपर, वहाँ पे पूजा करी थी। तो हमारे वहाँ पर भी होता है ऐसे, जब पूजा होती है या शादी होती है, उसके बाद जब बारात आती है वापस,
घर जाने से पहले सबसे पहले मंदिर जाती है, और हमारे वहाँ नौला का फेरा लेने जाते हैं, जो नौला बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे कुआं होता है उसका फेरा लेना जरूर जाते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी होता है, कुआं पूजन बोलते हैं कुआं शायद। पूजन हाँ, तो वो वहाँ भी होता है। और मंदिर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो बाकायदा बताते हैं, जब नदी पार कर रहे होते हैं तो वहाँ पे मसान देवता होते हैं, मसान देवता को खिचड़ी दे के जाते हैं बेसिकली, उनको देना ज़रूर होता है, नहीं तो साथ में चल के आ जाते हैं वो। सही बात है भाई, मजा आ गया आपसे बात करके। संदीप भाई, एक और मजेदार एपिसोड आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। उत्तराखंड की जनता को भी मजा आए, आई होप। उत्तराखंड की जनता जो है ना बेसिकली बहुत ही सरल और सीधी है। अगर आप उनके बारे में आप उनसे डिस्कस करोगे तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आपको अपनी चीज़ें बताएंगे। और आप कोई भी उत्तराखंड जाएंगे, जब भी आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ के लोगों से जब मिलेंगे, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि आप उनसे जब मिलके आप वो चीज़ को सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपने वो खुद एक्सपीरियंस करी है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही जेन्युइन स्टोरीज हैं वहाँ। भाई अब तो टू डू लिस्ट में है। कसौल का किया तो उत्तराखंड का भी बिल्कुल करेंगे वहाँ पे। अब आप लेके चलो बिल्कुल। और हमें जागर भी देखनी है। आप जागर तो आप उत्तराखंड में कहीं भी जाएं, आपको हर लोग वहाँ के लोग खुशी से इनवाइट करेंगे कि आप आइए और जागर देखिए, बिकॉज वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मतलब इट्स लाइक कि आप गॉड से अपने मिल रहे हो, और वो उनसे मिलने का एक तरीका तो होता ही है, लेकिन वो एक सेलिब्रेशन है हमारे यहाँ पे। वो हमसे भी मिलेंगे, ऐसा तो नहीं हम बाहर से आए हैं। वो आपको गले लगाएंगे अच्छे से, और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी बता देंगे। और पाप किया होगा तो पनिशमेंट भी हो जाएगी। पनिशमेंट भी नहीं, पनिशमेंट नहीं देते वो कभी भी, पनिशमेंट तो नहीं। क्योंकि भाई हम तो देखो कलयुग के लोग हैं, पाप तो रोज हो वो जाता है। आपको जो है ना बेसिकली आपको अलर्ट करते हैं और वार्निंग देते हैं कि देख लो, कर लो, नहीं तो आपके जो कर्म है वही आपको ले डूबेंगे। गाइडेंस दे देंगे बहुत। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पनिशमेंट देने आया, वो न्याय के देवता हैं, तो वो मतलब उसी तरीके से बताएंगे आपको कि आपको एक पाथ दिखाते हैं बेसिकली कि आप ये रास्ते पे चलो, कर्म योग करो या भक्ति योग करो, लेकिन करो सही तरीके से उसको। तो चलो जी, इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। मैं जनता से बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू दिस पॉडकास्ट। अगर मज़ा आया तो इसको शेयर कर दो और लाइक कर दो, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय। संदीप भाई का भी इंस्टाग्राम मेंशन्ड है, तो आप हाँ भाई, जो लोग फर्स्ट टाइम संदीप भाई को देख रहे हैं उन्हें हम बता दें, संदीप भाई ये एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर है। फिटनेस से रिलेटेड हमने इनके साथ एक पॉडकास्ट करा है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। फिटनेस से रिलेटेड गाइडेंस आपको कभी भी चाहिए हो, आप संदीप भाई को रीच आउट कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। दैट इज इट। बिल्कुल। उत्तराखंड की जनता, थैंक यू सो मच। बाय 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 जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय गोलू देवता। जय गुरु देवता।